लो जी, गुड मॉर्निंग, जय माता की। कैसे हैं आप सब। और नवरात्रि का व्लॉग आप लोगों के सामने आ चुका है। जी हाँ, ये है नवरात्रि वाले दिन का व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, हम लगे हैं माता का दरबार सजाने में, क्योंकि कल श्राद्ध थे तो कल तो नहीं किया कुछ भी। कल बस एक वीडियो शूट किया था टेम्परेरी ऐसे ही, और उसमें बताया था कि पूजा विधि क्या है, और बाकी हमने कुछ भी नहीं किया कल। आज मॉर्निंग में उठ के फटाफट नहा धो करके साफ़ सफाई का काम था वो करने के बाद में, और मुहूर्त आज जल्दी का था। 6:21 से लेकर 7:57 तक ही मुहूर्त था। तो हमने सोचा कि सुबह वाला जो मुहूर्त है ना उसी में करेंगे। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इसका बताया गया था टाइम का। तो माता का दरबार सजाने में हम दोनों हस्बैंड वाइफ लगे हुए हैं, और अच्छा लगता है ना ऐसे जैसे त्यौहार आते हैं, और फिर जैसे नवरात्रि आती है ना तो स्पेशल मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है माता की थाली सजाना और सारा दरबार सजाना, और मतलब बहुत कुछ करना। अकेले हैं ना तब थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, नहीं तो परिवार के साथ तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है इस दिन का। तो बस वही है, सुबह सुबह तैयारियां कर रहे हैं। अपने बच्चे जो हैं वो अपना सामान बिखेरे जा रहे हैं, और मैंने आज मेरी ये वाली साड़ी पहनी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती इसको कभी, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत लगती थी। अभी मौसम थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने सोचा चलो यही ट्राई करते हैं। और अभी जो है ना ये गए हैं दूब लेने के लिए, क्योंकि ये जो है ना ये पूजा करते हैं तो बहुत सारे विधि विधान के साथ में करते हैं। कम से कम 1.5 घंटा तो इनको लगता ही है, मैंने कम से कम बताया आपको। तो जब तक ये अपना सामान समेट लेकर आएंगे जो भी है पूजा में चाहिएगा, जब तक मैं माता की चुनरी चढ़ा दूंगी, मतलब माता को चुनरी पहना दूंगी। और जो छोटा मोटा काम मुझे आता है, जितना मैंने इनके साथ रहकर सीखा है ना वो काम मैं कर लूँगी, ताकि हमारा घट स्थापना का जो टाइम है ना वो ना बीत जाए, और हम उसको टाइम से ही पूजा को कंप्लीट कर पाएँ। वैसे 7:15 बजे तक हमने घट स्थापना कर दी थी, लेकिन बस ये था फिर भी मन में कि कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए अपना छोटा मोटा जो काम होता है ना वो करने लग रहे थे। और मैंने ये पीलिया भी मेरा ओढ़ लिया है। पीलिया हमारे जैसे आप लोगों की कमेंट्स भी आए थे कि दीदी जब कोई लड़का होता है तब पीलिया आता है, उसी को रखना चाहिए, दूसरा नहीं लेना चाहिए। तो हमारे होता है ऐसा, जैसे कि बाद में भी अगर हम चाहें तो मायके से आना चाहिए, बस ये नहीं है कि खुद से खरीद कर लेना है। मायके कभी गए हो तो वहाँ अगर पीलिया हो, न्यू रखा हो तो आप उसको ले सकते हो। तो ये मेरे पास पुराने थे यार सारे, मतलब शिवांश 6 साल हो गए शिवांश को हुए, तो उस टाइम का था, और वो इतना हैवी भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था, वो हल्का था। तो उसको मैं पहनती तो थी, लेकिन सबके हैवी थे। तो ये सोच करके देवरानी जेठानी जितनी भी हैं गांव में आजू बाजू में, सबके बहुत हैवी हैवी थे, मेरा थोड़ा सा हल्का था। तो ये सोचकर मम्मी ने मेरे को ये दूसरा दिया था कि तू ये वाला पहन लिया कर, अच्छा लगेगा। तो फिर मैं ले आई थी। इसमें मैंने मतलब सासू माँ से भी पूछा था, उन्होंने भी कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, ले आना और लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं ये वाला लेकर आई थी, मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। और अभी जो है ना अभी मैं धूप और अगरबत्ती जो है ना वो जलाने का काम कर रही हूँ। और ये जो पीलिया है, हम लोगों की क्या होता है जब लड़के की शादी होती है ना तो उसमें सासू माँ का पीलिया आता है। तो ये जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो भाई के ससुराल से पीलिया आए थे ना, उन्हीं में से एक था ये। जैसे तिलक में भी आता है, गोद भराई जो होती है ना रिंग सेरेमनी, उसमें भी आता है, बाद में जब लड़का होता है तब भी आता है, लड़की होती है तब भी आता है। तो इस तरीके से पीलिया तो आता ही है सासू माँ का एक। जैसे मेरी भाभी का आया था तो मम्मी का भी आया था, तो उसी में से एक था। तो मम्मी ने कहा कि रखा है तू ओढ़ेगी तो अच्छा लगेगा हमें भी, इसीलिए मैं लेकर आ गई थी। और हमने आज येलो कोड रखा है, देखो आप, मैं भी येलो, शर्मा जी येलो, नैनी येलो। बस शिवांश जो है ना वो बात नहीं मानता, वो छोटा है ना अभी, तो उसके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं होती, तो मैंने उसको तो छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो जी, जय माता की, कैसे हो आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, माता आने के लिए रेडी है, हमने द्वार खोल दिया है, कभी भी आ सकती है हमारे घर पे भी। और ये देखो शर्मा जी कर रहे हैं पूजा की तैयारी, और सब कुछ एकदम तैयार है। बस अब घट स्थापना करेंगे, घट स्थापना का मुहूर्त हो रहा है तो घट स्थापना करेंगे। माता का दरबार पूरा सज चुका है, और शिवांश जो है वो उधर खेल रहा है, बस वो एक हमारी उसमें नहीं है, क्या किसमें नहीं है, अपनी टीम में नहीं है ना। तो जी फटाफट से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने आज नेल पेंट भी लगाई है, मेहंदी रह गई लेकिन आज से आपको लगाऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर नया व्लॉग शुरू हो गया है। पवित्र पवित्र।
और यहाँ पर ट्राइपॉड में कैमरा लगा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं आप लोगों से बात करूं, लेकिन शर्मा जी मंत्र बोल रहे थे, तो इसलिए मैं ज़ोर से आप लोगों से कैमरे में बात नहीं कर सकती थी। और नैनी भी काफ़ी देर से कह रही थी मम्मी फ़ोटो क्लिक करो ना, तो मैंने कहा चल धीरे धीरे। हम दोनों बातें कर रहे थे अपनी, वो छोटा मोटा जो होता है ना उनका वो कर रहे थे, सामान भी मांग रहे थे बीच बीच में से। तो हम दोनों ने थोड़ा सा इसमें अपनी फ़ोटो कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। अच्छा लगता है ना, कभी कभी तैयार होते हैं जब मन करता है कि इस तरीके से हम अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक करें, तो बस वही कर रहे थे। और बाद में मेरा ये है कि मैं भूल जाती हूँ हमेशा, जैसे पूजा के बाद में आज भी मैं भूल गई थी, अपने काम में लग गई थी। नहीं तो कई लोग होते हैं जो पूजा पाठ के बाद में खींच लेते हैं फ़ोटो वगैरह, लेकिन मेरा नहीं था। मेरा तो ये है कि मैं भूल ही जाती हूँ, मेरे से फ़ोटो वगैरह क्लिक होती ही नहीं है। तो यहाँ पर बस फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के बाद में दोबारा से लग गए हैं पूजा में, क्योंकि शर्मा जी डांटेंगे, आप सबको पता है पूजा चल रही है तो बीच में इतना नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं इधर अपने दोबारा से मुंह उधर कर लिया है और यहाँ पर बना रही हूँ मैं बत्ती। और आपको इससे जुड़ी एक बात बताती हूँ कि मुझे बत्ती बनानी नहीं आती। तो शर्मा जी मेरे को जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो मुझे यही काम देते, कहेंगे तू बत्ती बना। अब मैं बत्ती बनानी मेरे को आती नहीं, क्योंकि जितनी परफेक्ट ये बना सकते हैं ना उतनी परफेक्ट बहुत कम लोग बना पाते हैं। तो बस वहीं पर बात अटक जाती है, मैं उतनी अच्छी बना नहीं पाती, इसीलिए मैंने ये वाली क्लिप ली है। और बाद में फिर ये मेरे को कहते हैं कि देख बत्ती भी नहीं बनानी आती तेरे को, तू पंडितों के घर से है, तेरे को बत्ती नहीं बनानी आती। ये बात मेरे को सुनने को मिलती है। तो ये सोच करके मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बत्ती बनाती हूँ, और आप देखिएगा और बताइएगा कि ये बत्ती सही नहीं बनी क्या। वैसे इनके जैसी तो नहीं बना सकती, लेकिन एक टाइप से काम चलाओ तो बनी गई यार, इतना तो बना ही दी है मैंने भी। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सानिधिं कुरु। हरि ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्तांगतोऽपि वा यस्सम्रेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वहि अभयन्तुष्टियों पुण्डरीकाक्षं पुनातु पुण्डरीकाक्षं पुनातु। और अभी घट स्थापना हो चुकी है, उसके बाद में हो रहा है जो आरती होगी ना उसकी थाली को सेट करने का काम। तो थाली में हमेशा ये इस तरीके से स्वास्तिक बना करके उस पर चावल डाल करके और फिर 5 दीपक अपने जलाते हैं। एक कपूर का होता है, बाकी सारे जितने भी होते हैं वो उसके होते हैं क्या बोलते हैं रुई के और घी डाल कर के होते हैं, मतलब खड़ी बत्ती लगाते हैं हम लोग इनमें। जय हो माता रानी की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्ये स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। और माता जी आ चुकी हैं हमारे यहाँ पर मेरे घर आंगन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे यहाँ की जोत का। अब कर लेते हैं फटाफट से आरती। शर्मा जी दीपक जला रहे हैं, मतलब घी डाल रहे हैं, अभी जलाएंगे। ये जो मतलब भोग लगा देते हैं ना हम लोग, भोग लगाने के बाद में हम लोग ये वाले दीपक जलाते हैं। तो यहाँ पर वो जो आपने गाना सुना होगा जोत से जोत जलाते चलो, तो जोत से जोत जला करके सारे दीपक जलाए गए हैं। और अब मैं ढूंढ रही हूँ आरती। वैसे हमारे पास आरती की बुक थी और सामने ही रखी थी, इसी अलमारी में रखी थी, लेकिन शुरू में बस ये था कि शुरू में ये सोच रहे थे कि आरती की तो है ही नहीं, बुक तो है ही नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद में और फिर मोबाइल में हमने ढूंढा और वहीं से गानी शुरू की। और फिर थोड़ी देर के बाद में मेरे को दिख भी गई थी सामने अलमारी में रखी हुई, नहीं तो कई देर तक ढूंढ लिया था तब भी नहीं मिली थी। ओम जय अम्बे
जोड़ी 64 योगिनी मंगल गाव नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो। आरती हो चुकी है, आप लोग भी आरती ले लेना। अभी शर्मा जी आप लोगों को भी देंगे। और पूजा हमारी बहुत ही अच्छे से धूमधाम से खुशियों के साथ में और प्रेम और स्नेह के साथ में संपन्न हुई है। माता रानी से दुआ करेंगे आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए और आप सब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहें। लो जी, जय माता की, जय माता की मेरे कबूतर की तरफ से भी। ठीक है, और पूजा हो चुकी है, 8:15 बजे हैं, 8:15 बजे तक पूजा कंप्लीट। और अब चलेंगे ऊपर। देखो बिंदी इसके अंदर छुप गई, टिक्के के अंदर। अब मैं ऊपर जाके बाकी काम फिनिश करते हैं। आज यही है, टाइम से नहाना धोना सबका हो गया। आज मैं बाकी नहीं, आज ये हाथ तो नहीं है मेरे। हाँ मैं कह रहा आज यही है, मतलब आज शर्मा जी ने मेरे को नई अंगूठी गिफ्ट में दी। आज यही है। हाँ। तो भाई मैं कह रहा नई रिंग दी है शर्मा जी ने। तो मैं क्या कह रही थी, अब ये है कि टाइम से नहाना धोना हो गया तो बाकी एक्स्ट्रा काम बहुत है, वो फिनिश करते हैं। ठीक है, और आप सबको नवरात्रि पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज से बहुत सारे त्योहार शुरू हो गए हैं। माता रानी आपके जीवन में खुशियों की बौछार लेके आए, एक लंबी कतार लगा दे आपके जीवन में, क्या आप उन खुशियों को बटोरते जाओ। खुशियां तो आ ही रही है ना। देखो नवरात्रि से अब कितने त्योहार शुरू होंगे। तो तभी तो हाँ, 2020 के बाद में सोचने की बात है, लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले सबका स्वास्थ्य बढ़िया सही रहे, उत्तम रहे। नवरात्रि के मतलब अब नवरात्रि से लॉकडाउन के बाद में पहली बार इतने मतलब हर्ष उल्लास के साथ में त्योहार शुरू होंगे। पहले इतने दिन से ना सब बंद पड़ा था। पापा ने क्या आपको एक ही चीज लाई थी सुनार के पास? एक पायल भी दिलाई थी। फिर पायल बाद में दिखाऊंगी। आप तो बस ऐसे कह रहे हो, देखो अंगूठी दिलाई। पायल भी पहन ली मैंने। एक मैं भी लेके आया। तो जी अब मैं इस वीडियो का एंड करूंगी, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ। बाय एंड टेक केयर।